अब बच्चा ये जैसे ही बंद हो जाए मुझे बता देना। सही है, बंद हो जाए मुझे बता देना मेरे को। बच्चा काफ़ी आया नहीं, मुझे ऑनलाइन पढ़ा कैसे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आधा बच्चा हमको समझा रहा है कि बंद हो जाए ईशान, तुम सामने में बता देना मुझे। सही है, तो अपना टॉपिक क्या था? सर्कल्स था। लो बुक एक लो यार, 2 बुकें हैं, साथ में शेयर करो। ये बताओ क्वेरीज, किसी का क्वेरी है? हाँ कह रहे हो? सर्कल हम तो कंप्लीट कर लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। 9th क्लास भी नहीं आएगा आज, मुझे मालूम है, मेरी बात हो गई थी नहीं। हाँ तो तुम लोग आए हो ना, फालतू कहाँ से हो गया यार, हम रेस्ट कर लेंगे। कल कहाँ तक हो गया था? एग्जाम्पल नंबर 15 तक हुआ था कि 16 तक? 18 तक हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, एग्जाम्पल नंबर 18 तक हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 19 हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बंद कर दो, मुझे आवाज कर रहा है, ठंडा हो जाएगा। जीरो पे करोगे तो बंद होगा। बच्चा ऐसे बंद नहीं होता है। ये कौन आवाज कर रहा है? वो कर रहा है बेटा, आयान उसको बंद करो यार, आवाज कर रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 19 है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 19 में सबके पास बुक है, हो गया ना सबके पास? ईशान बेटा देख लेना, वरना बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। चल रहा है ना? ये नहीं चल रहा है, यहाँ देखना यार। क्वेश्चन जल्दी से देख लो। एग्जाम्पल नंबर 19 है तुम्हारा यहाँ पे। एक सर्कल यहाँ पे दे रखा है, a circle has been given to us, और यहाँ पे AB is the क्या है? AB मेरे को दे रखा, AB क्या है? डायमीटर है, सेंटर कितना है? O है। ये क्या बेटा, ये क्वेश्चन में ये वाला करो, ऐसा कर लो तुम लोग, अच्छा बुक बंदी कर लो तो अच्छा है, क्योंकि ये बुक अलग है, तुम लोग की बुक अलग है। सही है, बुक बंदी कर लो तो अच्छा है, ये बुक अलग है, तुम लोग की बुक अलग है। यहाँ पे मेरे को दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, और इस तरह से ये ट्रायंगल दे रखा है मेरे को। इसको इससे ज्वाइन कर दो। देखना यहाँ पे, in the adjoining figure AB is the diameter of the circle, AB diameter हो गया सर्कल का, with center O and CD से chord, CD यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को? chord दे रखा है, equal to the radius, ये रेडियस के इक्वल दे रखा है, यानी कि ये भी R के बराबर हो गया। AC and BD when extended intersect at E, AC और BD को एक्सटेंड कर दोगे, they are meeting at E. We need to prove that angle AEB is 60 degree. Angle AEB कितना दे रखा है मेरे को? 60 है, ये मेरे को प्रूव करना है। चलो बताओ कैसे कर सकते हैं। सोचो इसमें क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है मेरे को, तो डायमीटर दे रखा है, यानी कि एंगल में सेमी सर्कल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। काफ़ी और भी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लोग। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन ये कैसे हो रहा है? एंगल तो लाना पड़ेगा ना। एंगल लाने का मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग को देखो 60 जब दिखाना है, तो 60 का मतलब हो गया मेरे को कहीं ना कहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट लाना पड़ेगा।
कुछ लानी पड़ेगी चीजें, बिना उसकी ये चीजें हो नहीं पाएंगी। आप अगर कोई एंगल दिया होता तो सही था, अगर एंगल नहीं दिया है तो यानी कि वी नीड टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यहाँ मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 90 हो गया। अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ऐसे अगर तुम ज्वाइन कर लो, एक और करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, OC O to C एंड O to D। ये अगर तुम कंस्ट्रक्शन, ये वाला चलो भी रहन दो, एक मिनट के लिए छोड़ दो, हो सकता है ये इसकी जरूरत ना पड़ेगी। इसको और इसको, ये रेडियस है, बोलो ये रेडियस है और ये रेडियस के इक्वल है। ये क्या हो गया एंगल 60 60 60 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोल दो बेटा। ये तुम छोड़ो, ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने अपने हिसाब से करना होता है। देखो 60 डिग्री दिखाना है, हम हवा में तो ला नहीं सकते, हमको भी कंसेप्ट यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। हमें कंसेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ पे सोचेंगे बेटा। 60 डिग्री इकलौता ट्रायंगल वही होता है। तो ये इक्वल साइड्स हो गए, ये कितना आ गया 60 60 और ये कितना आ गया, ध्यान देना यहाँ पे, ये 60 60 60 आ गया, लेकिन मेरे को 60 वहां पे चाहिए। चलो बताओ कोई तरीका? कोई तरीका है किसी का? 60 60 60 60 ये एंगल एट द सेंटर है, ये एंगल एट द सेंटर कर दे, अभी नहीं होगा। ये मोबाइल हाँ वो तो हो जाएगा। अगर मैं इसको ज्वाइन भी कर दूंगा, बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ 90 ये पूरा ये है 90, ये समझ लो पहले। तो 90 माइनस 60 कहाँ से हो जाएगा? 90 माइनस 60 कैसे हो जाएगा? 90 माइनस 60 तो तभी हो सकता है। बोलो बोलो जल्दी बोलो यार, बच्चा लगाया किसी ने नहीं है क्या? तीस सेकंड दिए मैंने, 30 सेकंड। अपना कंसेप्ट वही है, फिगर बनाओ, देखो क्या लगेगा। फिगर को देखने से कुछ नहीं आने वाला। फिगर बनाओ, 30 सेकंड दे रहा हूँ इसको। चलो देखो एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही आएगा, वहां पे मैं नहीं आने वाला। क्लास आगे बढ़ सकती है कि लाइन के बच्चे नहीं है? यदि मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, ट्राई मारो उसको। निकला किसी का? जल्दी करो। बोलो हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? चलो देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे ये जो 90 यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो 90 दे रखा है, ये 90 है ना, यहाँ पे ये 90 है,
90 इधर भी तो है, बोलो। अगर मेरे को ये पता चल जाए तो मैं ये निकाल दूंगा ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे को अगर ये पता चल जाए तो मैं ये निकाल दूंगा, बोलो हाँ कि नहीं? ठीक है, अगर मेरे को ये पता चल जाए ये निकाल दूंगा ना। ये कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल CEB। अगर ये 90 दे रखा है, ये पता चल जाए तो ये निकाल दूंगा। अब तुम्हारे सामने आंसर है लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं देख रहे हो। जरा देखो, एंगल एट दी सेंटर, एंगल एट दी सर्कमफ्रेंस। एंगल एट द सेंटर कितना है? 60। किस सेगमेंट से बन रहा है? CD सेगमेंट से। उसी सेगमेंट से सर्कमफ्रेंस में बन रहा है तो कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना तुम्हारा 30, जगह तुम्हारा 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 60 नहीं आएगा। आगे कंसेप्ट वही इस्तेमाल करना है, कोई नया कंसेप्ट नहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ ध्यान रखो। करेंगे कैसे? कैसे करोगे तुम लोग? लिखो इसको, लिखो लिखो लिखो, अपने आप से लिखो, मैं लिख रहा हूँ। अगर जो जिसको प्रॉब्लम है देख लो यहाँ। Since OC is equal to OD is equal to CD is equal to R. Therefore, triangle OCD is an equilateral triangle. This implies angle COD is 60 degree. COD सेंटर पे एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये सर्कमफ्रेंस वाला एंगल है CBD। CBD is half of angle COD। जिसको नहीं आया अपने बोल को बोलो। देखो बेटा, एंगल सेंटर पे कितना दे रखा है? 60। उसी सेगमेंट से हम ये लाए, देखो CD से लाए थे ना यहाँ पे को, और CD से कहाँ लाए? B पे लाए। CD B पे लाए, आधा हो गया। यार रीजन इतना एंगल एट द सेंटर स्क्वायर द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। बोलो बेटा। सर इसे यहाँ पे बात की आपने कि ये भी 90 डिग्री हो, वो भी 90 डिग्री हो। हाँ सर उसी वाले पे यहाँ पे हाँ होती है। सर बी वाले पे तो 90 डिग्री ना सही बी वाले पे ऐसा थोड़ा ना मन मर्जी है अपनी, जो थ्योरम है उसी को अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह थोड़ा 90 बना सकते हैं। अरे इधर 90 है तो उधर भी तो 90 है। अगर ये दीवार इधर से 90 उधर से तो 90 है। क्यों हो सकते हैं? सिंपल समझ सकते हैं। हम क्या समझे क्या जो लाइन बनाते हैं ऐसे आंसर सर 90 डिग्री कैसे होते हैं? कौन सा? ये 60 है। अरे वो लिख दिया यार, वो 90 बोल रही है ना, 90 है, वो बोल रही है 90 तो 90 है, लिख दिया है। आगे अब देखो यहाँ पे ये 30 तुम्हारा हो गया। उसके बाद में इन ट्रायंगल लगा देना यहाँ पे CDE यहाँ पे, तो फिर देना 9 एंगल ECB प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CEB बराबर में 180। ये मेरे को कितना दे रखा है? 90। इसका रीजन तो देना पड़ेगा, ECB 90 क्यों है? रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा, ECB 90 क्यों है? क्या मैं पहले बताना पड़ेगा ना, एंगल इन द सर्कल कंस्ट्रक्शन भी दिखाना पड़ेगा। C to B और यहाँ पे करेंगे एंगल ACB is equal to 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमीसर्कल। अगर तुम ये यहाँ पे कह दोगे ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो 90, ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। हम लोगों को इतना कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि फिगर में अपना बना है ना, इतना कुछ कहना नहीं है। या अगर कहना चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो कि एंगल बी इज एंगल ECB इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। एंगल ये क्या है? CB 30 है और ये तुम्हारा कितना है? CEB। सबका हो गया? और CEB को क्या लिख सकते हो तुम लोग? AEB जो डिमांड है क्वेश्चन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पे
बेटा चल रहा है ईशान, कैसा मालूम चल रहा है? हाँ अच्छा अच्छा वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पे 20th, यहाँ से अब प्रूविंग के आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। ऐसा करते हैं प्रूविंग बाद में कर लेते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस के लिए तुम आ जाओ सेकंड एक्सरसाइज पे। आप मैक्सिमम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाद में प्रूविंग एक साथ कर लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाओ। सेकंड एक्सरसाइज का पहला वाला देखो यहाँ पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एग्जांपल एक्सरसाइज तो तुम लोग करोगे। पहला वाला देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे हो जाएंगे कैलकुलेशन, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, प्रूविंग बाद में एक साथ कर लेंगे। बच्चे मुझे दिखे नहीं जो कह रहे थे आराम से अब आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, बच्चे नहीं, इसमें आधे बच्चे कह रहे थे ना वो आ जाएंगे क्लास रखेंगे। फिगर देख लेना सब लोग बेटा, अगर तुम्हारे बुक में फिगर नहीं गिवन है क्योंकि इस बुक का थोड़ा पुरानी बुक है, अगर नहीं गिवन है तो सामने देखना, उसे लेना देना नहीं है हमारी बुक में है या नहीं है। चारों पॉइंट्स हमारे सर्कमफ्रेंस पे कोई फिगर क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मेरे को यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है वो मैं मार्क कर देता हूँ। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल दे रखी है, और एंगल ये दे रखा है मेरे को 80 डिग्री। इसमें तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, चलो बताओ कैसे करेंगे बेटा, बताओ। नहीं मुझसे पूछो, अरे बेटा पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को आता ही है, कैसे होगा चलो बताओ। सर a प्लस सी होगा 180 तो वो 100 हो सही जाएगा, चलो हो गया। और वो a प्लस b होगा 180 तो 280 है। देखो ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं तुम्हारे, कोइंटीरियर का मतलब जब दो पैरेलल लाइन जाती है ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। हम लोग कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देनी पड़ेगी हम लोग को, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मेरा रीजन के यहाँ पे काम नहीं चलेगा, हम लोग कह देंगे फिर यहाँ पे लिख देंगे रीजन क्या, को इंटीरियर एंगल। ये 80 है तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एंगल 80 है ना, एंगल बी तुम्हारा आ जाएगा 100। अगर जैसे ही आंसर आएगा यहाँ पे लिखते जाओगे, इसके सामने वाला एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है तुम्हारा 180 है। रीजन क्या दोगे, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कुछ और नहीं लिखना है, जस्ट वी नीड टू राइट इट ओवर देयर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप लिख देंगे लोग यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए तुम्हारा 80 है, एंगल सी होती कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा तुम्हारा, मार्क कर दो 100। साइक्लिक ये क्या है फिर से, क्या बना, वो इंटीरियर एंगल से कर दो या फिर साइक्लिक से कर दो, जैसा चाहो ऐसे कर दो। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर में 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल बी 100, एंगल बी कितना आ गया तुम्हारा 80 डिग्री आ गया। कॉपी करो।
हो गया कॉपी सबका? थोड़ा जल्दी करना बेटा। हाँ बेटा। कंपनी की आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उससे आपसे निकल जाएगा। बेटा कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो फिर आप कहते हैं ना ऐसे भी कुछ कभी देखो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब है आपने जो पढ़ा है आपका उसका यूटिलाइजेशन, वो चीजें दिमाग में उन्हीं चीजों में पड़ी बस, और कुछ नहीं। जितना ज्यादा लगाओगे तुमने लगाया नहीं है सभी तुम कुछ हुआ। जितना लगाओगे उतना आएगा, कम लगाओगे कम आएगा। कॉपी करिए सबने? एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया ना कॉपी? फिगर बना लिया ना फिगर? एग्जाम्पल नंबर 2 जरा देखो, अगर बुक में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो सामने देखो। एक सर्किल यहाँ पे गिवन है और सर्किल में क्या है बेटा कि ये तो अपना डायमीटर हो गया, ये भी अपना डायमीटर हो गया, सेंटर ओ है और ये लाइन अपनी क्या होगी, डी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल हो गया कितना 130 डिग्री और ये लाइन ऐसे आ गई। मेरे को यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, वो है बेटा एंगल DAB मेरे को निकालना है, DAB का हो गया ये एंगल, और दूसरा एंगल यहाँ पे हो गया DBA, DBA यानी कि ये निकालना है। करें? बताओ कैसे होगा? सिंपल है। हाँ बोलो। साइकिल क्वाड्रेटर, अगर ये देखो अगर 1 2 3 4 चारों पॉइंट अगर कहाँ पर है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये अगर 130 है तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 50 आ जाएगा। इन दोनों का साइन 180 होता है, ये तुम्हारा आ जाएगा 50। ये क्या है तुम्हारा एंगल इन अ सेमी सर्किल, और उसके बाद में ये 90 हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्किल डायमीटर के एंड से बन रहा है, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 90 कितना हुआ 140, कितना आ गया 40। प्रॉब्लम किसी को आगे नहीं? स्टेटमेंट बना सकते हो ना अपने आप से, स्टेटमेंट जिसको नहीं बना रहा था मुझसे पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, बी ए बी सी सी डी, ये मेरे को दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल दे रखा है मेरे को कितना 30 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे वी नीड टू फाइंड इट हो गया एंगल ABD और एंगल BDC ये निकालना है, ये निकालना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन। चलो बताएगा कोई इसको? बताओ। हाँ और क्या फिगर है? कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है? पहली बात तो पॉइंट देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास। कभी कभी यहाँ पे पेंटागन भी दिया होता है, तो ध्यान से देखना है यहाँ। चलो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर ये है इसका अपोजिट क्या है, ये अपोजिट आ रहा है ना, ये अपोजिट आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना 110 डिग्री। ये 110 है, ये 30 है, तो कितना हो गया 110 प्लस 30 कितना हुआ 140। तो ये कितना बचा, ये ट्रायंगल का ये 40 आ गया, सही है। अब ये जब 40 आ गया मेरे को ये क्या दे रखा है, सेमी सर्किल है ना, तो ये कितना हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्किल 90, तो 90 प्लस 70 160 और ये कितना बचा 20 डिग्री। हो गया सबका पक्का?
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान रखना। चैप्टर बहुत इजी है, बस ये कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए बस। एग्जाम में रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट पूरे चैप्टर के रिवीजन में। अगर तुमने लगाया है चैप्टर को 3 बार तो ये मैंने कहा डायमीटर दे रखा बेटा, ये डायमीटर हो गया। BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, BD डायमीटर है यहाँ पे। उसके बाद में ये जॉइंट है ऐसे, C और D जॉइंट है। उसके बाद में B से E जॉइंट है, A से C जॉइंट। तो ये जॉइनिंग फिगर BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंगल DBC, DBC मेरे को दे रखा है कितना, 48 डिग्री। यहाँ पे एक और पॉइंट है, और पॉइंट है बेटा ये E। मेरे को फाइंड क्या करना है, पहला है तुम्हारा BDC, दूसरा है BEC, और तीसरा है BAC। देखते हैं मुझे यहाँ पे कहाँ कहाँ दे रखा है। BDC है मेरा यहाँ पे, BDC ये हो गया, BEC BEC ये हो गया, BAC ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, जो सेगमेंट BC सेम है ना यहाँ पे, यानी कि सेगमेंट BC सेम है, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, एंगल इधर सेम सेगमेंट होगा। आ रहा है ना? 1 2 3 4 ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 ये भी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये मेरे को क्या दे रखा है, डायमीटर, और डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनेगा वो कितना है, 90। मेरे दिमाग में अगर ये सब थ्योरम होंगे मैं कभी भी गलत नहीं करूंगा। ईशान सामने देखो, ये 48 है तो बेटा ये बताओ कितना है, ये 90 है ना तुम्हारा। ये 90 क्यों होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। डायमीटर के एंड से अगर सरकमफ्रेंस पे बनाओगे एंगल, वो कितना बनेगा, 90 बना। ये 90 हो गया, 90 48 138 130 180 माइनस 138 कितना बचेगा, कितना 42 डिग्री आ गया। ये जब ये 42 आ गया तो ये भी 42 होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट से दोनों बन रहे हैं 42। जब ये 42 है तो ये भी 42 है यहाँ पे। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, E। देखो पहले 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम कह देंगे BECD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180, यानी कि 180 हो जाएगा। तो एंगल E यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस एंगल D, 180 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 138 डिग्री। प्रॉब्लम है किसी को बनाना है तो बनाते रहो, अपना फिगर कॉपी करते रहो बेटा, कॉपी करते रहो तभी समझ में आएगा। मैं तो करता जाऊंगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ। फिगर इसलिए बनाओ कि बाद में प्रॉब्लम ना हो करके। स्टेटमेंट सबके सेम रहने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम, जैसे पीछे वालों में थे वैसे ही ऊपर वालों। AB is the diameter, सेंटर हो गया, C है, D है, E है, उसके बाद में B है। कभी भी ये मत करना कि कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो डाउट्स के लिए, ये अगर करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। अपने कॉन्सेप्ट लगाओ, नहीं आता मुझसे पूछो। हाँ और कहाँ जाओगे बता दो। ACD मेरे को दिखाना है यहाँ पे, ACD प्लस एंगल BED, इन दोनों एंगल्स का सम कितना दिखाना है मुझे,
दिखाना क्या है, फाइंड ही करना है। मुझे फाइंड करना है एंगल ACD प्लस एंगल BED का सम फाइंड करना है। देखो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पहले बताओ। नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि ये पेंटागन हो गया। 5 साइड्स अपने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 साइड से भी यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम नहीं लग पाएगा। हम लगाना चाहे लगा सकते हैं, अगर हम उसको क्या कर देंगे अपने हिसाब से बना लेंगे तो लग जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। बताओ क्या करेंगे, लगभग 30 सेकंड है। सबको 90 डिग्री बना देंगे। क्या जो वहाँ सर्कमफ्रेंस को हमको 90 डिग्री बना दो। कंस्ट्रक्ट ये कर रहे हो, हाँ फिर तुम्हारे हिसाब से तुम कह रहे हो इसको कंस्ट्रक्ट करके ये ज्वाइन करा दो, ये 90 आ गया लो, फिर बोलो बोलो। इसको भी 90 कर दो, सी वाले सी को सभी से ज्वाइन कर दो। इन दोनों को भी जोड़ दो। अरे बोलो बच्चा। आपसे ज्वाइन करने से वो भी 90 आ जाएगा, तो सब पे एंगल सी को सब 90। तुम्हारे सामने आंसर है लेकिन फिर भी तुम गलती कर रहे हो और तुम सही बता रहे हो। 100% सही बताया साइक्लिक तुमने। क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। आंसर कितना आएगा तो बताएगा। 180 प्लस 90 तुम्हारे सामने आंसर है। हाँ आंसर तुम्हारे सामने है, 180 प्लस 90 आंसर 270, चेक करो 270 तुम्हारे सामने आंसर है। तुमने ही क्वेश्चन बताया लेकिन तुम ही घूम गए अपने क्वेश्चन सामने देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने बना दिया। देखो जब भी क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी ना दिखे हिंट और तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हो क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसा फिगर बन गया है, पेंटागन हेक्सागन बन गया है। 99% वो पेंटागन बन के आता है, हेक्सागन नहीं होता है। हेक्सागन बहुत ही रेयरेस्ट केस में पेंटागन बनता है या फिर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिखता दिखेगा वहाँ पे बनाना। अगर पेंटागन बनेगा तो सिंपल सी बात है, उसको क्या कर देगा, उसमें एक सेमी सर्किल वाला कंसेप्ट जरूर लगाना, एंगल इन सेमी सर्किल। 90 तुम इधर दिखा दो या फिर तुम ऐसे ज्वाइन कर दो 90 दिखा दो। उसके बाद में अपना कंसेप्ट इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 कंसेप्ट लगते हैं, एक लगेगा एंगल इन सेमी सर्किल और दूसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगेगा। तो जरा ये देखो, ये 90 हो गया, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कह देना ज्वाइन A to E। सब सी से बी भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, 90% बन जाएगा। कौन से, सी से बी ज्वाइन कर हाँ सकते वो भी हो जाएगा, सही है। एंगल इन अ सेमी सर्किल। उसके बाद में जरा देखो ये कौन सा फिगर है, AEBC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, एक ये और एक ये है, और दोनों का सम कितना होगा 180। तो दोनों का सम 180 प्लस 90, यही तो हमें फाइंड करना है। बस हो गया। एंगल ACD प्लस एंगल DEA इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि AEBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या दवा दो, बच्चे आएंगे नहीं, कोई बात नहीं। तो सर हम भी जा रहे हैं अभी, क्या हम भी चले जाएं? अभी वेट करेंगे आधा घंटा। हो गया, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद में हम कह देंगे यहाँ पे ये एंगल क्या है, एंगल ACD प्लस एंगल BED। ACD तो वैसे ही रहेगा, BD को 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। BD को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, BEA प्लस AED। हाँ मैंने लिखा, ये एंगल कितना हुआ, यहाँ देखो, इसको यहाँ लिखता हूँ, एंगल ACD प्लस एंगल BEA प्लस एंगल AEB। एंगल AEB कितना दे रखा है, ये है 90 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना है 180 है। तो 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270 डिग्री। कॉपी कर लो।
आज वेट करते हैं बच्चों का। ऑप्शन भी नहीं है। सीएमएस वालों ने क्या रहा है प्लान मास्टर लेते हुए बताया नहीं कब तक तुम छोड़ेंगे बोलो। 10:45 पे छुट्टी हो जाती है। 10:45 हाँ क्योंकि 10:15 पे हुआ है ना प्लान मास्टर, बहुत जल्दी छुट्टी हो रही है। हम लोग के टाइम में इतनी नहीं हो रही थी बनावट से सीएमएस। आज पीरियड्स में नहीं है क्या? पागल हो गया। पता नहीं हम लोग टाइम में 2 बजे छोड़ते थे, 2-2:30 बजे 2 लड्डू मिलते थे। बढ़िया होगी इधर बना दिया, बनाओ चलो करो तो इसको बना रहे। हाँ बोलो। जैसे मैं आपका भी आंसर किया ना वो सी से बी वाला थोड़ा बेटर करते हैं ऐसे आ गए सब प्रॉब्लम सब में इंटरेस्ट आएगा ना करने में। बेटा यही तरीका है, तुमने सही बताया। वैसे ही उसको धीमे धीमे आए, कैसे उसको थोड़ा लगाना बेटा, और लगाना पड़ेगा। जो जितना लगा रहे हो उतना सफिशिएंट नहीं। एक कटोरी लो और तेज धार पानी चला दो, टैप लो, टैप के नीचे तेजी से पानी चल जाए और कटोरी लेकर के उसमें तो पानी पानी भरेगा उसमें। तुम वही काम कर रही हो। तुम कह रही हो आप तेज नल चला रहे हैं, भाग रहे हैं तेजी से और कटोरी लेकर के उसमें पानी भरे, कभी नहीं पानी भरेगा, पानी तो सब निकल जाएगा। नल को धीमा करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही है, आपको समझना धीमे धीमे पड़ेगा। समझ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। सब इंटरेस्ट आता ना करने में। बेटा इंटरेस्ट तो कभी आएगा ना तुम्हारा लगेगा जब ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। साल भर बच्चे ना आए लेकिन आज तो स्कूल जाती करते हैं। लाइफ वैसे होती है। यहाँ पे दे रखा है एंगल DBC 55 है, DBC 55 डिग्री है, एंगल BAC दे रखा है मेरे को कितना 45। नीड टू फाइंड द एंगल BCD, ये एंगल निकालना है मेरे को। चलो बोलो, कौन बोलेगा? BAC और BDC क्या BAC और बेटा BAC और BDC BDC। देखो सेम सेगमेंट है, सेगमेंट अपना BC है, ये 45 है तो ये भी 45 है, यानी कि ये एंगल तुम लोग निकाल लोगे। सही है, आसानी से ये एंगल आ जाएगा क्योंकि ट्रायंगल बन गया, आसानी से जो भी है। जैसे वो 45 तो सही है। हाँ ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, इसकी ये भी कंसेप्ट करना चाहिए इतना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, 7th वाला भी सेम ही है, 8th वाला देखो, अगर तुम्हारी बुक में नहीं है तो सामने देखो। नवाज खाली बैठने से अच्छा बुक खोलो, पीछे की चीजें लगाओ।
देखना है यहाँ पे बेटा, ये फिगर मेरे को दे रखा है और मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे एंगल फाइंड करना है मेरे को क्यू आर एस आर क्यू एस पी आर क्यू। देखते हैं, मैंने तो क्वेश्चन किया है याद होना बेटा सब लोग यहाँ पे पीछे भी बात सब लोग बेटा, सब लोग सामने देखो क्यू आर एस यानी कि ये एंगल फाइंड करना है देखो आर क्यू एस ये एंगल फाइंड करना है। देखो एंगल जो फाइंड करना है हल्का सा डॉट लगा दो, कुछ लगा दो, तो 1 पॉइंट फाइंड करना है पी आर क्यू लास्ट देखो पी आर क्यू है क्या? पी आर क्यू चलो देखते हैं कौन बताएगा कैसे करेंगे, बोलो बोलो। ये 82 है, ये भी 82 होगा आगे नहीं, ये एंगल आ गया सीन सेगमेंट PQ से बने हुए हैं दोनों। सर वो पूरा 82 ये अच्छा पूरा 82 है, हाँ। सॉरी सर 82 ये 55 73 तो ये एंगल निकाल दोगे कितनी आ रहा है 73 55 कितना हो जाएगा 128 आएगा 180 से माइनस करो कितना आएगा, कितना आएगा बोलोगे बेटा? ये कितना आएगा, कितना आया तुम्हारा? सॉरी ये 128 आया। कौन सर? मैंने ये देखो 73 55 कितना आ गया 128 आया और 180 से माइनस करोगे सब 128 माइनस करेंगे ना सर 180 में 128 माइनस करेंगे 52 के माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है ये 52 कहाँ से आ गया? सर सक्षम बोल रहा था अरे यार तो सक्षम ही करो ये 52 किसने बोला था? देखो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 से माइनस करोगे, वही मैं सोचूं मैं पता नहीं यार। सक्षम बात कौन बोला था 52? सक्षम वाह बेटा वाह, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नीचे बातें कर रहा हूँ। कितना आएगा? 52 अच्छा 52 आ गई। यस अगर ये 52 है ये भी कितना होगा 52, पहली चीज आ गई। उसके बाद में 82 से 52 माइनस कर दो, ये एंगल कितना आ गया 30 52 ये पूरा आया नहीं है तुम्हारा अभी सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से निकाल सकते क्या? हैं ये और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इधर 73 प्लस एंगल r बराबर में कितना 180, 73 प्लस r में कितना दे रखा है, ये एंगल नहीं दिया हुआ है PRS प्लस ये कितना है 52 बराबर में 180, PRS कितना आ जाएगा बताओ कितना है बताओ, कैलकुलेशन करो यार शायद बेटा, शायद ना होता ना क्यों हो रहा है आगे सर पीआर को जॉइन करे बिना भी हो सकता कितना हो रहा है कितना? अरे बेटा पेन चलाओ, मैं नहीं चलाने वाला। कितना आ रहा है 55, ये निकालना है क्या? नो सर तो क्या है बता रहे हो सर पीआर की जरूरत नहीं पड़ेगी एंगल आर कितना आ रहा है टोटल 160 100 पूरा का पूरा एंगल है 160। अब ये 160 और 30 करके ये निकाल लोगे, यस सर ट्रायंगल है ना तुम्हारा, ये निकाल लोगे, कुछ और बचा नो सर हो गया आरपी जॉइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी निकल गया ना सब। नेक्स्ट करते हैं आप पीआर क्यों नहीं कर बेटा, देखो तुम लोग 9 उसके बाद में 10 तो हां सॉरी 8:10 8:10 बेटा हम क्या बताएंगे
घड़ी नहीं है क्या? सर 8 के 3 हो रहा है। सर आप इतना अच्छा सर्कल कैसे हम बचपन में वो राजमिस्त्री नहीं होता है, वो धागा लेकर के गोला बनाता है, हम वही काम करते थे। मालूम है ना राजमिस्त्री? हाँ बेटा, चाइल्ड लेबर। हाँ ध्यान देगा। ये क्वेश्चन एक ने पूछा था आज, वो IIT में सातवें क्या था। अभी पूछ रहे थे। आपको पूछना है। अच्छा, वहाँ से इसी में ऐसे ही आ रहा था। ध्यान दो। बेटा 10 मिनट इंतजार कर रहे थे बच्चों के आने का, गाड़ी चला सकते। देखो नजर लगा दी तुमने मेरे सर्कल की। सर्कल ऐसी बनेगी। बेटा तुम्हें जाना है, जाना है? बेटा जब तक दूसरे बच्चे आ रहे हैं माड़ी, तब तक ऐसा करो कुछ पीछे से लगाओ। ये क्या फिगर बना? जब उसने मुझे तब भी ऐसे ही बोला। इसको रुकना पड़ेगा कुछ। बेटा ध्यान देना, ये मेरे को H डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये y हो गया, ये R है, S है, P है और Q है। ये मेरे को यहाँ पे गिवन है, कह रहे हैं जॉइनिंग फिगर एंगल BRQ, BQR तो मेरे को दे रखा है, ये B हो गया, BQR 45 है and x is equal to 2y, x और y में रिलेशन है, x is equal to 2y, ये चीज गिवन है लोगों को। उसके बाद में यहाँ पे we need to calculate the values of x and y, x और y के लोगों को यहाँ पे values calculate करनी है। कोई बताएगा तरीका? तो बोलते जाओ, मैं सुनता जा रहा हूँ सर। सर फिर x की बोलते जाओ। क्या हम सब कर सकते हैं? सिमिलैरिटी यहाँ पे कहाँ से लगा दोगे? इसमें सिमिलैरिटी लगाओगे? सिमिलैरिटी कहाँ से लगाओगे? सिमिलैरिटी मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं, सिमिलैरिटी बिल्कुल बोलो 20 सेकंड दिए मैंने, जल्दी बोलो, सोचो कुछ। अयान जल्दी पीछे तो लोग फरागी, आशुतोष थोड़े नैन अपने खोल लो और बता दो बेटा कुछ। देखो यहाँ पे मेरे को दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, कंसेप्ट उसका लग सकता है। मेरे को एक दिया हुआ है ये बड़ा सा ट्रायंगल वर्टिकल का कंसेप्ट लग सकता है, दो कंसेप्ट लग सकते हैं, तीसरा कंसेप्ट और भी कोई भी नहीं लग सकता। सिंपल सी बात है, ये 45 सामने वाला कितना हो जाएगा? 45। अगर इन दोनों को देखोगे ये एक्सटीरियर एंगल है, बोलो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 45 प्लस x, ये 45 प्लस x हो गया, और ये अब यहाँ पे ये तो मालूम नहीं है हम लोग को, नहीं मालूम हो है। सकता है सर, वो क्यू सब PQ ये कितना है तुम्हारा? 135 135
इसका और इसका सम कितना होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल 180 माइनस 135 कितना आया? 45 डिग्री आ गया। अब देखो ट्रायंगल PSB कितना है ये? 45 प्लस x, ये कितना होगा? 45 प्लस y बराबर में कितना? 180। x की डिग्री क्या लिखेंगे हम लोग? 2y लिख देंगे x की डिग्री, और 45 प्लस y 2y प्लस 45 प्लस y, y की वैल्यू निकालो फिर x आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन देखो तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन तुमको मालूम है करना, क्योंकि जो तुमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन होता है। सामने पहले उस क्वेश्चन को एनालाइज करो, 15 सेकंड क्वेश्चन को दो। हाँ, सही साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कैसे? 1 2 3 4 आ जाओ, फोन करके पूछो कोई आएगा अभी सर कोई नहीं आया। तुम्हारे दोस्तों से, आपके पाएगा नहीं कह रहा है, और कभी फोन नहीं उठा रहा है। कभी नहीं आएगा उसने बता दिया हमने पहले। और आपको मालूम है क्या? बढ़िया आगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो ये नहीं बच्चे पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। पूछो साथ आएगा अब बेटा। पुलिस पूछो आएगा। ये फिगर मेरे को गिवन है, एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। यहाँ पे दे रखा है मेरे को BCD निकालना है, BCD, उसके बाद निकालना है मेरे को BOD, चलो OBD, सामने देखो बेटा, सबसे पहले सामने देखो, सामने फिगर जब दिया हो तो सबसे पहले उसमें जितना कर सकते हो चीजें उतना करो उसमें। ये और ये क्या है? इक्वल है। अगर मेरे को ये फाइंड करना है तो इसका मतलब ये फाइंड होना चाहिए, ये फाइंड करना है तो पहले ये पता होना चाहिए। सही, एक लाइन से चीजें चलेंगी। इसमें देखो लग सकता है अपना क्या लगेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का कांसेप्ट लगा सकते हैं। 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। ये एंगल कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70। रीजन दे देना, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 110 डिग्री। ये 110 आ गया तो ये इसका ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा? 70 का ये डबल, इसको मानना x और इसको मानना x, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। प्रॉब्लम नहीं कोई? उन्नति अद्विता ने जुम्मा से पूछवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देख करते हैं चल रहा है खाली कर क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 12 वाला।
बेटा कोई आएगा और वरना मैं शुरू करूँ, बोलो लाइन। ध्यान दो इस क्वेश्चन को, मेरे को दे रखा है यहाँ पे PSP निकालना है, BUT QTR QRT कैसे निकालना है, सब देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। बेटा बैठ जाओ, खड़े होने से अच्छा है। क्या मैं कह रहा हूँ, बैठ जाओ, अगर समस्या है भाई तो यहाँ तो बेटा PST सबसे पहले मार्क करेंगे, ये हो गया पहला। PUT ये हो गया, QTR ये हो गया, उसके बाद लोग QRT ये हो गया। सब लोग बेटा सामने देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताओ क्या लगेंगे। सर एक तो हाफ एंगल हो जाएगा सर। गॉन पहले पहले गिनो, सबसे पहले 1 2 3 4 5 कंसेप्ट नहीं लगा। 1 2 3 4 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके सामने ये, इसके सामने ये यहाँ पे दिया है। ये केस उससे बन रहा है, जरा ध्यान से देखना पहले, ये बना इससे। देखो क्वेश्चन करने से पहले चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे ये बना इस उससे बना, यहाँ पे 150, ये बनेगा यहाँ पे, सुना रहे नहीं यार, इसका आधा बना कि नहीं बना, बना उसका आधा। ये कितना है बेटा 75, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ये 1 2 3 4 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 75, तो ये 180 माइनस 75 कितना आ जाएगा तुम्हारा 105 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट लगा 1 2 3 4 5 नहीं लगा 1 2 3 4 कंसेप्ट लगा किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 105 कितना आ गया 75 डिग्री। कुछ और फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये देखना है यहाँ पे, ये जब फाइंड करना है बताओ कैसे करेंगे, ये तो तुम लोग बताओ, सोचो इतना मैंने बताया है, एक बताओ सोचो कैसे करोगे। सर आपने ये सब कैसे सर इसको मैं इतनी देर से बता रहा सर हूँ, पीओडी को सीधा सीधा में चेक कर तो हाफ वही तो मैं बता रहा PSR एक ट्रायंगल बन रहा है सर, PSR ट्रायंगल बनेगा उसमें हूँ। वैसे करना चाहो तो वैसे करो, ये 150 75 सेम उससे ये भी आ रहा है। अगर ऐसे करना चाहो वरना डायरेक्टली आ रहा है, इसका आधा, सही है, ये भी कर सकते हो जो तरीका लगा। सर PSR ट्रायंगल बन रहा है, PS R ट्रायंगल, ये 45, ये 105, ये कितना आ जाएगा 30, और ये क्या होगा 75 इसका सम, इसका और इसका सम। ये निकालेगा आ जाएगा बेटा। तुम लोग करोगे क्या, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे। टू का जो पार्ट है ना, बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट से टिल 16 तक, 16 नहीं आगे और हो सकता है, 16 नहीं सही है, 20 सही है। 20 तक आएगी क्या 20 आएगी नई बुक में नहीं है क्या 20? नहीं है
ये एग्जाम्पल है। सर कब से कब तक? बेटा मैं 21 को पढ़ाऊंगा, सर आप कल पढ़ाएंगे? तुम आ जाना मेरे साथ और यहीं पे हुई हुई तो ऑनलाइन पढ़ा ऑनलाइन सर प्रोजेक्ट को काम बनाएंगे सर ऑनलाइन पढ़ा प्रोजेक्ट के काम सर टेस्ट भी हम लोग का सर 70 मिनट्स का पूरा स्टैटिस्टिक्स का मैथ्स क्या था और सॉल्व कर लिया हमने। मैं बस स्माइल कर सकता हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं बस स्माइल कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। अरे सर आपकी स्माइल से तो कोई काम होना चाहिए ना। मेरा कोई जाना नहीं है। उस वाले में 19 तक दिया था ना मैंने। मैंने कमाल से इतना बनेगा। ये एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में 19, एक्सरसाइज 10, एग्जाम्पल में 20 और ये और ये एक्सरसाइज।